ज़रा एक पल रुकिए और अपने जीवन का एक सवाल खुद से पूछिए। क्यों कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद सब कुछ बदल जाता है? जहाँ पहले चिंता थी वहाँ शांति आ जाती है। जहाँ पहले संघर्ष था वहाँ अवसर मिलने लगते हैं। क्यों ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में एक ऐसा कर्म सिद्धांत बताया गया है जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। उसमें कहा गया है कि किसी भी आत्मा का जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर जन्म लेती है, और जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो केवल एक बच्ची नहीं होती, वो उस घर के भाग्य से जुड़ा एक दिव्य संदेश लेकर आती है। आज हम गरुड़ पुराण के उसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन अंत में जो सत्य सामने आएगा वो शायद आपको बेटियों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। हमारी आधुनिक दुनिया कहती है कि जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा तुरंत समाप्त नहीं होती। वो एक लंबी यात्रा से गुजरती है। उसके हर कर्म का हिसाब होता है, हर भावना का मूल्यांकन होता है, और फिर तय होता है अगला जन्म कहाँ होगा, किस घर में जन्म होगा, किस माता की कोख में जन्म होगा, किस परिवार का हिस्सा बनेगा। ये सब पहले से तय होता है। इसलिए जब कोई बेटी किसी घर में जन्म लेती है तो वो केवल उस परिवार की संतान नहीं होती, वो उस परिवार के कर्मों का परिणाम भी होती है। हम अक्सर सुनते हैं बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका असली अर्थ क्या है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वो समृद्धि की देवी है, संतुलन की देवी है और जीवन की ऊर्जा की देवी है। शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी उस घर में आती है जहाँ 3 बातें होती हैं। पहली सम्मान, दूसरी पवित्रता, तीसरी कृतज्ञता। जहाँ इन तीनों का वास होता है वहाँ समृद्धि स्वयं चलकर आती है। और इसलिए कहा जाता है जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वो केवल लक्ष्मी का प्रतीक नहीं होती, वो अपने साथ समृद्धि की ऊर्जा भी लेकर आती है। गरुड़ पुराण में एक गहरा संकेत दिया गया है। भगवान उन घरों को बेटी का सौभाग्य देते हैं जहाँ कुछ विशेष गुण होते हैं। पहला गुण, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ माँ का आदर होता है, जहाँ पत्नी को साथी माना जाता है, जहाँ बहन की आवाज़ सुनी जाती है। ऐसे घर की ऊर्जा कोमल होती है और कोमल आत्माएं वहीं जन्म लेना पसंद करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। दूसरा गुण, करुणा और दया। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, पशु पक्षियों तक का ध्यान रखते हैं। ऐसे घरों में संवेदना बसती है और बेटी स्वयं संवेदनशीलता की प्रतीक होती है, इसलिए वो ऐसे ही घरों की ओर आकर्षित होती है। तीसरा गुण, पूर्वजों का सम्मान। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। जो परिवार अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी परंपराओं को जीवित रखते हैं, उनके घर की ऊर्जा स्थिर और पवित्र होती है। ऐसे घरों में जन्म लेने वाली आत्माएं भी विशेष होती है। चौथा गुण, जहाँ प्रेम लोभ से बड़ा होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हर रिश्ता पैसे से तोला जाता है, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ प्रेम सबसे ऊपर होता है, जहाँ त्याग होता है, जहाँ रिश्तों की कीमत धन से नहीं दिल से लगाई जाती है। ऐसे घरों में बेटी का जन्म प्रेम को और गहरा करने के लिए होता है। पांचवा गुण, बेटी को बोझ नहीं आशीर्वाद समझना। शास्त्र कहते हैं आत्मा गर्भ में आने से पहले माता पिता की भावनाओं को महसूस करती है। यदि स्वागत का भाव हो, यदि प्रेम का भाव हो तो आत्मा वहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जहाँ अस्वीकार हो वहाँ वो आत्मा ठहरती नहीं। अब एक प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है, अगर बेटियाँ केवल अच्छे घरों में जन्म लेती हैं तो फिर ऐसे घरों में क्यों जन्म लेती हैं जहाँ उन्हें सम्मान नहीं मिलता? गरुड़ पुराण इसका भी उत्तर देता है।
कभी कभी कुछ आत्माएं परिवर्तन बनकर जन्म लेती हैं। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि घर अच्छा है, वो इसलिए आती है क्योंकि घर को अच्छा बनाना है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक आता है। दीपक इसलिए नहीं आता कि वहाँ पहले से रोशनी है, वो इसलिए आता है ताकि रोशनी हो सके। ऐसी बेटियां अक्सर पूरे परिवार की सोच बदल देती है। क्या सच में बेटी भाग्य बदल देती है? गरुड़ पुराण का उत्तर है जी हाँ, लेकिन ये चमत्कार की तरह नहीं होता, ये ऊर्जा के परिवर्तन की तरह होता है। जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वो अपने साथ अपने पुण्यों की ऊर्जा भी लाती है। वो ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इसलिए कई बार देखा जाता है बेटी के जन्म के बाद घर में खुशियाँ बढ़ने लगती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ जाता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे पुण्य की तरंग कहते हैं। सबसे बड़ा गहरा रहस्य, गरुड़ पुराण एक और अद्भुत बात कहता है, संभव है जो आत्मा आज आपकी बेटी बनकर आई है वो किसी जन्म में आपकी माँ रही हो, या आपके पिता रही हो, या आपका सबसे प्रिय मित्र रही हो। आत्माएं बदलती नहीं, केवल उनके रूप बदलते हैं। इसलिए बेटी केवल संतान नहीं होती, वो आत्मा की यात्रा का अगला अध्याय होती है। और एक अंतिम सत्य, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बेटी का जन्म केवल सौभाग्य है? गरुड़ पुराण कहता है नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है। जब कोई आत्मा बेटी बनकर आपके घर आती है तो वो विश्वास लेकर आती है, विश्वास कि ये परिवार उसे प्रेम देगा, उसे शिक्षा देगा, उसे सम्मान देगा और उसके सपनों को उड़ान देगा। यदि ये दायित्व पूरा किया जाए तो केवल बेटी का जीवन नहीं बदलता, पूरे परिवार का भाग्य बदल जाता है। इसलिए यदि आपके घर में बेटी है तो समझिए भगवान ने आपको एक अनमोल अवसर दिया है, एक आत्मा के भविष्य को संवारने का अवसर। और यदि आपके घर में बेटी नहीं है तो भी हर बेटी को वही सम्मान दीजिए जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ जीवन में संतुलन, समृद्धि और शांति स्थिर होती है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, बेटी मेरा गर्व है। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें ये सत्य सुनना चाहिए। फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।